क्लास। तो हम लोग देखते हैं स्किन के बारे में आज कि स्किन क्या है। तो स्किन जैसे कि हम लोगों को पढ़ाया गया है कि स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है अपनी बॉडी का, क्योंकि ये पूरे बॉडी को कवर करता है इस वजह से। और स्किन आउटरमोस्ट कवरिंग है जो थिनेस्ट होती है लिप्स के पास में, और थिकेस्ट होती है हमारे जो पैर के वो नीचे वाले पोर्शन है वो फीट में। ठीक, इसको सिंपली क्लासिफाई किया गया है एपिडर्मिस में, डर्मिस में, हाइपोडर्मिस में। एपिडर्मिस यानी ऊपर की स्किन, डर्मिस एपिडर्मिस की नीचे वाली, हाइपोडर्मिस डर्मिस के और नीचे जहाँ फैट स्टोर है। तो एपिडर्मिस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, डर्मिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 2 लेयर हैं इसकी। हाइपोडर्मिस फैट है, फिर एपिडर्मिस है जिसमें 5 लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम जर्मीटेबम। बेसल बोल दो या जर्मीटेबम बोल दो। इसको देखो डायग्राम्स देखते हैं। ये एपिडर्मिस है, वही कॉर्नियम, लूसिडियम, ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम, बेसल है, वही लास्ट वाली। इस वाले पोर्शन में हमको ये मिल जाएगी, कौन? एपिडर्मिस। अब उसके बाद देखते हैं हम डर्मिस के बारे में। ठीक है, तो डर्मिस में कहा गया है जैसे कि डर्मिस कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, पेपलरी लेयर, रेटिकुलर लेयर। ये डर्मिस रही, ये पेपलरी रही यहाँ से यहाँ तक, और रेटिकुलर यहाँ से यहाँ तक रही। बाकी हाइपोडर्मस है, वो हमारी जो फैटी स्किन होती है इसके अंदर वाली, यानी डर्मिस के नीचे जो फैटी है, जो फैट भरा हुआ है, उसे हाइपोडर्मस कहते हैं। अब इसका स्किन का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्किन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी एज वेल एज लार्जेस्ट ऑर्गन। जैसा कि बताया, जो हमारी स्किन है वो और बॉडी की आउटरमोस्ट कवरिंग है, यानी बॉडी को कवर करती है बाहर की, और लार्जेस्ट ऑर्गन है। इट कवर्स द एंटायर बॉडी, वही चीज़ पूरे बॉडी कवर करेगी। इट आल्सो प्रोटेक्ट सील्ड अगेंस्ट हीट, सीधी अंदर ऑर्गन पे हीट ना आ जाए तो प्रोटेक्ट करती है ये। लाइट सीधी अंदर बॉडी में चली जाए उसको प्रोटेक्ट करती है, तथा इंजरी और इन्फेक्शन, इन चीज़ों से स्किन हमको बचाती है। तो इस बेसिस पे हमारा स्किन का इंट्रोडक्शन हो गया। आगे देखते हैं। स्किन को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जिसमें 5 लेयर बताइए पीछे, डर्मिस जिसमें 2 लेयर बताइए पीछे, क्या सबक्यूटेनियस फैट लेयर, हाइपोडर्मिस, वो आगे देखेंगे। ये मेनली इंट्रोडक्शन हो गया स्किन का। अब एक एक करके एपिडर्मिस को पढ़ते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस कैटनाइज एपिथेलियम। मतलब जब हम टिश्यू पढ़ेंगे उसमें जो टिश्यू का डिवीज़न है, यानी एपिथेलियल टिश्यू, उसके अंदर एक टिश्यू आएगा क्लासिफिकेशन में एपिथेलियम का, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टिश्यू, उसका पोर्शन है स्किन का एपिडर्मिस ही है। ठीक, जो एपिडर्मिस है वो कुछ लेयर से मिलकर बनी होती है, जैसे 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेयर हैं इसमें। पहली लेयर है द स्ट्रेटनम कॉर्नियम। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, या एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक, मेड अप ऑफ थिन फ्लैट, ये फ्लैट सेल होती हैं इस तरीके से। पहली लेयर होगी वो फ्लैट सेल होगी, फ्लैट सेल ऐसे। ठीक, और इनके अंदर केराटिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये वाली लेयर कभी भी शेड ऑफ हो सकती है, यानी कभी भी निकल सकती है। जैसे सर्दी वो गर्मियों के टाइम में हमारी स्किन निकलती रहती है, तो वो कौन निकलता है? आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। सेकंड देखते हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ये भी फ्लैट सेल होती है इसके नीचे वाली, यानी 1 और 2 ल्यूसिडम, कॉर्नियम और ल्यूसिडियम, ये दोनों फ्लैट सेल हैं इस शेप में, ऐसे में फ्लैट। एंड आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेस। ल्यूसिडम की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन से आती हैं सुबह सुबह या दोपहर में, वो डायरेक्ट स्किन से अंदर ऑर्गन में या टिश्यू सेल में ना चली जाए, उनसे प्रोटेक्ट करती है ये। ठीक, इट इज़ रीडली विजुअल बाय लाइट माइक्रोस्कोप। ये केवल हमें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं इसको। ठीक, आगे एग्जाम्पल है वो आप लोग पढ़ लेना या लिख लेना। थर्ड, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसमें केटानोसाइट पाया जाता है, जो एक तरीके से ग्रेन्युलर सेल है।
ये क्या करती हैं, जो केराटिन प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन जो हेयर को ग्रो करने में हेल्प करेगी, वो कहाँ पाया जाएगा, ग्रेनुलोसम में। यही लिखा है, केराटिनोसाइट इन द स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम आर डिस्टिंक्टली ग्रेनुलर सेल। क्या केराटिनोसाइट्स हैं, ये ग्रेनुलर सेल हैं। दे कंटेन केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल, ये केराटिनोहाइलिन ग्रेन्यूल कंटेन करती हैं, जो केराटिन फिलामेंट को एक साथ बांधे रखती हैं, जिसकी वजह से हेयर की ग्रोथ होती है या फिर मेलानिन पिगमेंट में हेल्प करती हैं। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पे स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जिसे स्पाइनियस लेयर भी कहते हैं। ठीक, जैसा बताया था कि पीछे वाली जो लेयर थी तीसरे नंबर की, जिसे हमने ग्रेनुलोसम कहा था। ठीक, अब उसमें केराटिनोसाइट्स पाए जाते थे, जो केराटिन को एक साथ रखते थे। सेम इसमें वही कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ केराटिनोसाइट इसमें भी पाए जाते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय स्टिकी प्रोटीन, स्टिकी प्रोटीन से अटैच रहते हैं, जिसे हम डेस्मोसोम्स कहते हैं, जिसके कारण इसमें स्पाइन्स होते हैं और स्किन फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होती है। 8 से 10 सेल लेयर होती हैं इसमें। प्रिकल सेल लेयर कंटेन इरेगुलर पॉलीहेड्रल, ये पॉलीहेड्रल शेप है। इस तरीके से सेल किसमें पाई जाएंगी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में। ठीक, कई ज़्यादा मात्रा में ऐसे अटैच रहेंगी। ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम का वो हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। फिफ्थ वन है स्ट्रेटम जर्मीटेटम या जर्मीटेवम या फिर बेसल लेयर। ठीक, अभी ये एपिडर्मिस ही पढ़ रहे हैं हम, ये वाला पोर्शन, ये इतना। ठीक, देखो पहले ये एक लेयर, फिर दूसरी सर्किल में, फिर तीसरी, ठीक, फिर चौथी पांचवी इस तरीके से बनेगी। उसका स्ट्रेटम जर्मीटेटम, दीज आर लॉन्ग कॉलमनर न्यूक्लियोटेड सेल, इसमें न्यूक्लियोटेड सेल होती हैं, न्यूक्लियस वाली कॉलमनर इस तरीके से ऐसी पाई जाएंगी, इनके अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक, और न्यूक्लियस होने के कारण इनके पास रिप्रोडक्शन पावर होगी या सेल डिवीजन करने की पावर होगी, जिसकी वजह से अंदर ये नई लेयर बना सकते हैं। ये लाइन ये कह रही है। द बेसल लेयर आल्सो नोन एज, इसी का दूसरा नाम है बेसल लेयर, जो क्या करती है, नई सेल प्रोड्यूस करती है। तो क्वेश्चन आता है कि एपिडर्मिस में ऐसी कौन सी लेयर है जो डिवाइड कर सकती है, सेल डिवीजन कर सकती है, तो कौन सी है, बेसल लेयर या फिर स्ट्रेटम जर्मीटेवम। अब फिर देख लो एक बार, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीहेड्रल इस तरीके से अटैचमेंट होगा जब बनाओगे तो, और जो जर्मेटियम का है ये कॉलमनर सेल इस तरीके से होंगे। और बाकी जो एपिडर्मिस की आगे की दो लेयर थी वो कैसी थी, फ्लैट सेल थी। तो ये एपिडर्मिस का खत्म हुआ। अब आगे डर्मिस को देखते हैं, इसके बारे में, जो एपिडर्मिस के नीचे लेयर पाई जाती है। ठीक है, डर्मिस हैज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके पास, ब्लड वेसल, ऑयल, स्वीट ग्लैंड्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल और अदर स्ट्रक्चर। इनके पास ब्लड वेसल होंगी, जिसके अंदर डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल होगी, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ऑयल सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स होंगी, स्वीट्स यानी पसीना सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स होंगी, नर्व्स होंगी, यानी जो भी चीज़ हैं वो डर्मिस में पाई जाती हैं। एपिडर्मिस में स्किन होती है जो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन डर्मिस में जो भी फंक्शन होते हैं, चाहे हेयर ग्रो करे या फिर सन वो लाइट हीट सबका सेंसेशन आए, कोई चीज़ फॉर्मेशन हो, तो वो कहाँ होंगी, डर्मिस में। ठीक, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन अपर लेयर, ये भी दो तरीके से बताया था स्टार्टिंग में। वो पहली लेयर होगी उसे पेपलरी डर्मिस कहेंगे, और जो थिक नीचे की लेयर होगी उसे रेटिकुलर डर्मिस कहेंगे। तो इसका प्राइमरी फंक्शन है कि जो डर्मिस इज कजन द बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब कोई भी धचक पचक ना लग जाए, उसको ये प्रोटेक्ट करती है अंदर की चीज़ों को। आल्सो प्रोवाइड इलास्टिसिटी, स्किन को इलास्टिसिटी देती है। टच, कोई चीज़ हम गर्म महसूस होता है या छूते हैं, टच या हीट, तो हमें यही सेंसेशन होता है डर्मिस में। द डर्मिस कंटेन हेयर रूट, इसके पास ये यहीं से हेयर रूट की शुरुआत होती है, ये बल्ब हेयर है, ये देखो सूट ग्लैंड है, ब्लड वेसल है, हेयर फॉलिकल है, ये सब हमारे डर्मिस में पाई जाती है। सेबिस्कस ग्लैंड जो ऑयल सीक्रेट करती हैं, सूट ग्लैंड जो पसीना सीक्रेट करती हैं, नर्व्स जो सेंस देते हैं टच और हीट का, और ब्लड वेसल जिसके जरिए ब्लड पूरा हमारे
इसमें स्किन में बेहतर रहता है, वो किस में मिलेगा सर? डर्मिस में मिलेगा। अब थोड़ा डर्मिस को देखते हैं कि पेपलरी क्या है और रेटिकुलर डर्मिस क्या है। हम लोग डर्मिस पढ़ रहे थे, डर्मिस में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पेपलरी डर्मिस। पेपलरी डर्मिस हैज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, न्यूट्रिएंट टू द एपिडर्मिस दैट हेल्प कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ स्किन। मतलब जो हमारा डर्मिस का दो पोर्शन है, पेपलरी और रेटिकुलर। जो पेपलरी है उसमें कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी और न्यूट्रिएंट एपिडर्मिस को देगा, ठीक। लेकिन जो रेटिकुलर डर्मिस है वहाँ हेयर फॉलिकल होंगे, ये वाला हेयर फॉलिकल, और स्वीट ग्लैंड्स पाई जाएंगी जो पसीना निकालने में हेल्प करेंगी, और सेबेस्कियस ग्लैंड्स पाई जाएंगी जो ऑयल सीक्रेट करेंगे और टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, जो भी होगा वो फंक्शन। तो दो तरीके की डर्मिस थी, पेपलरी और रेटिकुलर। जो पेपलरी थी उसमें हमारा ब्लड वेसल से कनेक्टिव टिश्यू थे, और जो रेटिकुलर है उसमें हेयर फॉलिकल, ऑयल एंड स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती थी। तो डर्मिस यहाँ खत्म होता है। अब देखते हैं कि ग्लैंड्स जो हैं उनका क्या काम है और क्या वर्क करती हैं। ग्लैंड्स ऑफ स्किन। स्किन में कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? देयर आर टू ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन। दो ग्लैंड्स मेनली हम लोग पढ़ते हैं जो स्किन पाई जाती हैं, स्वीट ग्लैंड्स और सेबेस्कियस ग्लैंड। तो स्वीट ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कॉइल्ड हों और ट्यूबुलर ग्लैंड हो, यानी ट्यूब के शेप में हो, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम द एपिडर्मिस टू डर्मिस। ये है देखो स्वीट ग्लैंड, ट्यूबुलर फॉर्म में है ये, और ये डर्मिस से एपिडर्मिस तक गई हुई हैं, ठीक। स्वीट इज फॉर्म्ड इनसाइड इट। इनके अंदर स्वीट बनता है, यानी पसीना बनता है। इन विच वाटर, जिसके अंदर वाटर, यूरिया, सॉल्ट और कुछ अदर फैक्टर भी प्रेजेंट रहते हैं। दीज ग्लैंड्स सीक्रेट द स्वीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मेंटेन करने के लिए स्वीट निकलना बहुत जरूरी है हम लोगों को। तो वो केवल स्वीट ग्लैंड्स ही निकाल सकती हैं जो हमारे डर्मिस में प्रेजेंट है। सेकेंड, सेबेस्कस ग्लैंड। सेबेस्कस ग्लैंड्स क्या है? वो ग्लैंड्स हैं जिनमें हेयर फॉलिकल प्रेजेंट रहता है। दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द डर्मिस। डर्मिस में रहती हैं विद हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल के साथ में। एंड इसकी एक अच्छी खासियत है, ये सिबम नहीं, सॉरी सीबम है, EBUM। इसको देख लेना, SEBUM, ये वाली स्पेलिंग यहाँ पे है। सीबम है जो क्या करता है? ऑयली सब्सटेंस को सीक्रेट करता है। तो ये दो ग्लैंड्स हैं जो स्किन में पाई जाती हैं। और फंक्शन हो गया, स्वीट ग्लैंड है वो मेनली वाटर, यूरिया, सॉल्ट और अदर फैक्टर निकालती है जो बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करती है। सेबेस्कस ग्लैंड है, डर्मिस में पाई जाती हैं, जो हेयर फॉलिकल को ग्रो करवाती हैं और प्लस ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं। एक स्किन इज वाटर रेजिस्टेंट। स्किन में पानी नहीं जा सकता है, सो इट प्रिवेंट द बॉडी फ्लूइड। इस वजह से जो बॉडी फ्लूइड अंदर जो कुछ भी है वो बाहर नहीं आता है बॉडी के, ठीक। ऑयल ऑयल चला जाएगा, ऑयली चीज चली जाएंगी। स्वीट ग्लैंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। मेंटेन गायब हो गया, देख लेना। जो स्वीट ग्लैंड है वहाँ से पसीना निकलता है, तो ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है। स्किन प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया अंदर ना चले जाएं, ये भी हमारा स्किन हेल्प करता है। सेबेस्कस ग्लैंड बताया था क्लास में, सीक्रेट करता है सीबम को, जो ऑयल निकालता है या ऑयली सब्सटेंस निकालता है, जिसकी वजह से माइक्रोबियल इन्फेक्शन बच जाता है। ऐसे समझ लो, अगर किसी पानी में हम ऑयल डाल देंगे तो ऑयल ऊपर तैरता रहेगा, नीचे तक नहीं जाएगा। तो ऐसे कोई बैक्टीरिया आएगा अपनी स्किन के ऊपर तो ऊपर ही ऊपर फिसलता जाएगा पर नीचे नहीं जा पाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन विटामिन डी का सिंथेसाइज कर देगी, इसलिए सुबह सुबह हमें सनलाइट लेनी चाहिए। नहीं उठ पाते हैं वो चीज़ अलग है, पर लेनी चाहिए। स्किन कैन एब्जॉर्ब सम ऑयल। स्किन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी लेकिन ऑयल को एब्जॉर्ब करेगी, ऑयल मेंट करेगी, कुछ ड्रग को करेगी, जिससे अगर स्किन के अंदर कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ऑयलमेंट लगाने से या ड्रग्स खाने से या ड्रग लगाने से वो ठीक हो जाता है। हेयर प्रेजेंट ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर हेयर होते हैं जो बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, और स्किन को ही हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, क्योंकि स्किन ही ऐसी है जो हमारे जितने भी ऑर्गन है उसको बचाए रखती है, डैमेज नहीं होने देती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देती है, और बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखती है। ये तो ये 8 फंक्शन हो गए स्किन के। आगे देखते हैं क्या टॉपिक मिलता है, वैसे बनाते हैं। थैंक यू क्लास।